प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो आइए आज हम उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने मुझे, आपको और आपके पूरे परिवार को एक साथ मिलकर बैठने का एक बार फिर से मौका दिया। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि पिता प्रभु परमेश्वर, आपने हमें अब तक संभाल के रखा कि आपकी योजनाएं हमारी जिंदगी में पूरियां हो। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, ताकि आज आप उस परमेश्वर के नाम को अच्छे से जान सके, परमेश्वर के नाम में बढ़ सके, क्योंकि वो ही एकमात्र स्वर्गराज का रास्ता है। वो ही एकमात्र हमारा प्रभु है जिसने हमारे लिए जान दी थी। वो ही एकमात्र हमारा राजा है जो अभी भी स्वर्गराज में है। तो आइए आज हम उस प्रभु को यहोवा को जानेंगे कि आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह की सहायता मांगने की जरूरत है, जो प्रभु हमारा जिंदा स्वर्गराज में बैठा है। तो इसलिए आइए आज एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी जिंदगियों को बदले। आज आप में से कई सारे ऐसे मेरे भाई और बहनें होंगे जिन्होंने आज किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी मुसीबत के कारण इस प्रार्थना में आए होंगे। तो प्रभु यहोवा आपकी सब प्रार्थना को सुने, आपका हर एक दुख को खत्म करे, आपकी हर एक तकलीफ को खत्म करे। आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखना है। चाहे आप जो मर्जी आपकी कास्ट हो, जो मर्जी आपका धर्म हो, जो मर्जी किसी को भी आप मानते हो, लेकिन अभी आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना होगा। तो आप उस चंगियाई को पाएंगे जो आपने चंगियाई किसी और में जाकर ना पाई हो। आप दर दर पे गए होंगे, लेकिन आपने वो चंगियाई नहीं पाई होगी जो प्रभु यीशु मसीह चंगियाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को शांत कर देते हैं, हमारे शरीर की थकावट को दूर करते हैं और हमें प्रार्थना में बढ़ाते हैं। हमें उस प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलाना चाहते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महान है। वो ही हमारा अति महान परमेश्वर है। उसके जैसा ना तो कोई है और ना ही कोई था और ना ही कोई आएगा। इसलिए अपनी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह का स्थान इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे कि उस स्थान के नजदीक कोई आ ना सके। मेरे भाई और बहनों, आपके बच्चे स्कूल में जाते होंगे, आप भी किसी काम पर जाते होंगे, आपकी वाइफ भी किसी काम पर जाती होगी जो हाउस वाइफ होगी। आप सब प्रार्थना में लगे रहें। अपनी वाइफ को बोलें, अगर वो हाउस वाइफ है, प्रार्थना में लगे रहें। अगर आप किसी कहीं यह काम करते हो, परमेश्वर के वचन को याद करके रिपीट करते रहे, अपने मन में प्रार्थनाएं करते रहे। अपने बच्चों को सिखाएं परमेश्वर में बढ़ना। मेरे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप परमेश्वर के लिए बदलने की चाहत रखें, परमेश्वर आपको खुद बदलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर और देवी देवताओं की जैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत ही अति महान परमेश्वर है, जो हमें पढ़ाता है, जो हमें चलाता है। परमेश्वर ने बाकी सब देवी देवता कहते हैं हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। कोई लेट लेट के जाता है, कोई साइकिलों पर, कोई अन्य प्रकार से क्या क्या वखरे वखरे रीति रिवाजों से अपने उन भगवानों के पास जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, अपने दिल के दरवाजे को खोल। एक सिर्फ और सिर्फ मात्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे करीब आना चाहते हैं, जो हमको पाना चाहते हैं। हमारे छोटे से पाप करने के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह रोता है। चाहे आज हमें कुछ फील होता हो या ना हो हमें पाप करने के बाद, लेकिन स्वर्गराज में हमारा प्रभु यीशु मसीह को दुख पहुंचता है। इसलिए आइए आज अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करेंगे, अपनी जिंदगियों को बदलेंगे, अपनी जिंदगियां उस प्रभु यीशु मसीह के नाम करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा स्वर्गराज में है, उसकी बातों को फॉलो करके देखें। वो प्रभु हमारा बहुत ही महान है। हम इस संसार को थोड़ा सा छोड़कर तो देखें, फिर हमें पता चलेगा हमें प्रभु कितना महान है। हम कितना देर से इस संसार में उलझे पड़ते हैं। आपके बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो आपकी जिंदगी में होगा। जो आपने 10-20 साल पहले प्लान सोचे थे, लेकिन आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण खत्म कर दिए हैं, उन प्लान्स को प्रभु यीशु मसीह फिर से
पूरा करेगा। ये ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं उन्हें इस संसार में हर एक सुख की प्राप्ति होती है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हमारा हृदय परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि हमें उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखना है। और जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं तो हमारे मन में आनंद आता है, हमारा दिल खुश होता है, हमारी सोच पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो नाम ही इतना पवित्र है कि जब हम उस नाम पर भरोसा कर लेते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाती है। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत ही अति महान नाम है। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा तो करके देखें एक बार। आपकी जिंदगी, जिस कामों के लिए आप सालों से मेहनतें कर रहे हैं, वो दिनों में बदलेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा कुछ भी इस धरती पर नहीं है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह कर ना सके। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें इस धरती पर नहीं, लेकिन हमें स्वर्गराज की ओर लेके जाने वाला खुदा बाप है। हमारा परमेश्वर हमें इस धरती पर बढ़ाने के लिए नहीं आया, हमें बचाने के लिए आया कि हम अपने असली घर में जा सके। तो इसलिए आज अपनी जिंदगियों को, अपने बच्चों की जिंदगियों को, अपने परिवारों की जिंदगियों को, अपने माँ बाप की जिंदगियों को इस संसार के लिए नहीं बल्कि उस असली अपने घर के लिए तैयार करना सिखाए। यहाँ पर रखी गई गाड़ी, यहाँ पर कमाया गया पैसा, यहाँ पर बनाया गया नाम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें उस जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना है। उसमें नाम लिखाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करना होगा। तो आइए आज हमारा ये विश्वास हो कि प्रभु, हम चाहे पापी हो, चाहे हम दुखी हो, चाहे हम हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हमने परमेश्वर के खिलाफ किया हो, और विश्वास ये हो कि प्रभु, हमारा यही विश्वास है कि आज से रोजाना करने वाली प्रार्थना और जो हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं, बाइबल का पाठ पढ़ते हैं, उस पवित्र पाठ के द्वारा और आज की गई प्रार्थना के द्वारा हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थी पवित्र 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 प्रभु खुदा बाप, तुहाडा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा सामर्थी खुदा बाप, आप अति महान परमेश्वर खुदा बाप हो। प्रभु आज आपका आत्मा हर एक जन के आत्मा को टच करे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हर एक जन प्रभु आपके नाम पर भरोसा रखना चाहता है। प्रभु जो भी रुकावटें उनके दिलों में आप पर भरोसा रखने से आ रही है, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर हर एक रुकावट को दूर करने वाले खुदा बाप आप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका पवित्र नाम प्रभु हर एक की जिंदगी को बदले। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जो भी आज इस प्रार्थना को प्रभु किसी दुख, किसी मुसीबत में प्रभु आज इस प्रार्थना को सुनने के लिए आए थे, प्रभु उनकी जीवनों में से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक दुख, हर एक मुसीबत प्रभु खत्म हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका आत्मा पवित्र है और पिता वही पवित्र आत्मा प्रभु हर एक जन की बॉडी को टच करे मेरे पिता प्रभु, क्योंकि आप अति महान परमेश्वर, आप अति महान यहोवा है। मेरे पिता, आपके जैसा ना कोई था और ना ही कोई आएगा। मेरे प्रभु, मेरे यहोवा, आपका नाम हमारे दिलों में हो और आप ही के नाम के कारण परमेश्वर हम बच जाएं। मेरे पिता, आज का जो भी बाइबल पाठ पढ़ा जाए हम सबकी जिंदगियों में काम करें। प्रभु सुनने वालों की जिंदगियों को बदले, सुनने वाले के कानों को खोले, आत्मिक आंखों को खोले और प्रभु उसको आपके नाम में बढ़ाए। प्रभु, आपके वचन के द्वारा ही हम आशीषित हो, हमारा और हमारा पूरा परिवार खुशियों से भर जाए। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 11 अध्याय।
पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजमान वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कहा दिया, फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने ना दिया। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आज के पढ़े गए वचनों के द्वारा हमें और हमारे परिवारों की जिंदगियों को बदले, क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र वचन होता है और उसमें लिखे गए शब्द भी पवित्र होते हैं। और जब हम उन शब्दों को बोलते हैं, सुनते हैं, और जब वो शब्द हमारे घर परिवारों में गूंजते हैं, तो वो पवित्र शब्द हमारे घरों में पवित्र आत्मा को आगमन करता है। तो इसलिए आइए आज हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका वचन हमारी आत्मिक आंखों को खोले, हमारे आत्मिक कानों को खोले और हमें आपके आत्मा के द्वारा चलने की सामर्थ्य मिले। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी निजी प्रार्थना भी मेरे साथ मिलके अभी आप करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थी प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, आप अति महान परमेश्वर यहोवा हो। आपका नाम पिता प्रभु परमेश्वर हमारी जिंदगियों की बुराइयों को खत्म कर दे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आज का जो हमने वचन पढ़ा है पिता प्रभु परमेश्वर, हम सबकी जिंदगियों में आपके पवित्र आत्मा को लेकर आए मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। जैसे आपका वचन पवित्र है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमें भी आपकी पवित्रता में बढ़ने के योग्य बनाए मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। खुदा बाप, ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, ऐ मेरे परमेश्वर, आज मेरे पिता प्रभु परमेश्वर आपका आत्मा हर एक उस जन को टच करे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जिनको भी पिता प्रभु परमेश्वर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। उनका विश्वास पिता प्रभु परमेश्वर उनकी चंगाई का कारण बने मेरे पिता। हर एक व्यक्ति मेरे पिता जो भी आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उनकी मुश्किलों को, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, चाहे आज हम बहुत सारे पापी हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, चाहे आज हम पाप में डूबे हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि रोज़ाना प्रार्थना और रोज़ाना वचन पढ़ने से पिता हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी मेरे पिता प्रभु खुदा बाप। आप ही हमारे अति महान परमेश्वर हो, आप ही हमारे मुक्तिदाता खुदा हो खुदा बाप हो पिता प्रभु।
आपके जैसी सोच, आपके जैसी समझ पिता प्रभु यीशु मसीह हमारी बन सके कि पिता हम भी आपकी तरह प्रभु इस संसार में पवित्रताई से जीवन बिताए, हमारा परिवार पवित्रताई से जीवन बिताए, हमारे बच्चे पवित्रताई से जीवन बिताए। पिता प्रभु परमेश्वर ताकि पिता प्रभु परमेश्वर हम अपने उस असली घर की तैयारी कर सके। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर जो घर पिता प्रभु परमेश्वर आप हमें दोगे, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर सामर्थी प्रभु आपका नाम धन्य है। और पिता प्रभु परमेश्वर वो धन्य के योग्य नाम हमारी जिंदगियों में आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर आज हर एक नशे का आत्मा खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो, क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, जहाँ पर कोई जादू टोना नहीं काम करता, जहाँ पर टिकाए के देवी देवताओं के सामने मत्थे नहीं काम करते, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम काम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप अति महान परमेश्वर हो। मेरे पिता हम आपके सामने पिता प्रभु परमेश्वर गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, इस संसार में किसी के और के सामने नहीं, बल्कि पिता हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ आप पर है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। इसलिए आप पिता हम सबकी जिंदगियों को बदलना, आप हमारी रूह को बदलना मेरे पिता। यहोवा खुदा बाप सामर्थी प्रभु आपका धन्यवाद हो मेरे पिता। आज की प्रार्थना पढ़ा गया वचन परमेश्वर हर एक की जिंदगियों को टच करे मेरे पिता प्रभु, हर एक की रूह को टच करे मेरे पिता। आपका होली स्पिरिट प्रभु टच करे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। खुदा बाप आज की सारी प्रार्थना को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गराज में सुनना और कबूल करना, आमीन। तो आज का पढ़ा गया वचन आपको और आपके पूरे परिवारों की जिंदगियों को बदले। उस प्रभु यहोवा के साथ जुड़े रहें और प्रार्थना करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।